रामपुर नाम का एक छोटा सा गांव था। गांव में रामू का एक छोटा सा परिवार रहता था, जहां उसके परिवार में पूजा, उसकी बीवी और बच्चे थे। उसके पास बहुत सारे जानवर भी थे। गांव गांव जाकर फल बेचता रहता था। हर किसी को रामू से फल लेना ही पसंद था, क्योंकि रामू के फल ताजे ताजे होते थे। जाओ पूजा, सारी फल की टोकरियां तैयार कर दो। पता नहीं आज ज्यादा देर तक कैसे सो गया, सूरज भी सिर पर जड़ आया है। अभी पूरे गांव में फल भी बेचने जाना है। मैंने पहले से ही सारी फल की टोकरियां ताजे फलों से भरकर तैयार कर दी हैं। अब आप जल्दी से तैयार होकर उन्हें गांव में बेच आइए। रामू ताजी फलों की टोकरियां ठेले पर भरकर उन्हें गांव में बेचने के लिए जाता है। बेटा, मुझे जरा 2 किलो आम देना तो। दादी जी, आज तो सारे आम खत्म हो गए हैं। क्या तुम्हारे पास सारे आम खत्म हो गए हैं? हाँ दादी जी, सारे आम खत्म हो गए हैं, थोड़ा सा भी नहीं बचा। दादी जी, आप निराश मत हुए, ये शाम को मैं ताजे ताजे आम आपके घर पहुंचा दूंगा, ठीक है? बेटा, तुम शाम को आम मेरे घर पहुंचा देना, मुझे आम ही पसंद है। और साथ में कुछ और ताजा फल लेकर आना। मेरे घर में फल बिल्कुल खत्म हो गए हैं और तुम्हारे फल बिल्कुल ताजे होते हैं, और इस उम्र में मुझे बाजार जाने में बहुत तकलीफ होती है। बेटा, और तुम ही मुझे फल घर तक दे जाते हो, और इसलिए मैं सिर्फ तुमसे फल लेती हूँ। ठीक है दादी, मैं शाम को जब ताजा फल लाऊंगा तो सबसे पहले आपको ही फल देके जाऊंगा। सारे फल बिक जाने बाद रामू घर के तरफ निकल पड़ता है। तभी रास्ते में जोरों की आंधी आने लगती है। रामू एक पेड़ के नीचे अपने ठेले को लगाकर खड़ा हो जाता है और आंधी बंद होने का इंतजार करने लगता है। थोड़ी देर बाद आंधी बंद हो जाती है और रामू अपने घर के ओर जा ही रहा था, तभी कुछ डाकू वहाँ पे आ जाते हैं। अरे वो फल वाले, तूने आज जितना भी पैसा कमाया है उसमें से कुछ पैसे मुझे भी चाहिए। भैया, आज तो मेरे पास तो ज्यादा पैसे नहीं हैं, क्योंकि आज मेरे पास जा फल नहीं थे, इसलिए ज्यादा कमाई भी नहीं हो पाई है। चल ठीक है, आज तो मैं तुझे छोड़ देता हूँ, लेकिन कल तू अपने कमाई में से कुछ पैसे मुझे भी देना, तभी तू इस गांव में आपने फल। ये सब सुनकर रामू भी अपना ठेला लेकर घर निकल पड़ता है। आजी, आपको आज इतने देर कैसे हो गई घर आने के लिए? आज घर आते समय जोरों की आंधी आने लगी थी ना, इसी वजह से घर आने के लिए देर हो गई। इतनी जोरों की आंधी थी कि थमने का नाम ही नहीं ले रही थी, और आंधी खत्म होते होते शाम हो गई। अच्छा ठीक है, आप जल्दी से हाथ में धो लीजिए, मैं आपके लिए खाना लगा देती हूँ। ठीक है पूजा, खाना लगा दो, और वैसे भी मेरे पास ज्यादा समय नहीं है, क्योंकि खाना खाकर मुझे ताजा फल भी लाने जाना है। अच्छा ठीक है, पहले खाना तो खा लीजिए। अच्छा पूजा, मेरे फल बेचने का समय हो गया है, गांव में फल बेचने जा रहा हूँ। आज दादी को मैं फल नहीं दे पाया था ना, तो सबसे पहले मैं दादी को ही फल देने के लिए जाऊंगा। अगर आप दादी के घर ही जा रहे हैं तो उनके खेत में से थोड़ी सब्जी लेकर आना। उनके खेत में बहुत ही ज्यादा सब्जियां हैं। आज मेरा बहुत मन कर रहा है सब्जी का साग बनाने का। अच्छा पूजा, मैं आते समय लेते आऊंगा। दादी, वो दादी, मैं आपके लिए ताजे फल लेकर आया हूँ, आकर फल लीजिए। अरे बेटा, मेरी उम्र बहुत हो गई है ना, इसलिए मैं बाजार नहीं जा पाती हूँ। आज तो जोरों की आंधी आई थी, मुझे तो लगा था कि तुम मुझे फल देने नहीं आ पाओगे। कैसी बात करते हैं दादी, आखिर मुझे तो आना ही था, क्योंकि आपके घर में ताजा फल नहीं ना थे। चाहे बारिश हो या आंधी, में तो आपको ताजा फल देने जरूर आता। ठीक है रामू बेटा, तुम्हारा भला हो। दादी, आपके खेत से थोड़ी सब्जी मिल जाएगी क्या? पूजा का बड़ा मन कर रहा था आपके खेत की सब्जी खाने का। हाँ बेटा, क्यों नहीं, तुम यही रुको, मैं अभी लेकर आती हूँ। हाँ बेटा, ये लो सब्जी, अगर और चाहिए हो तो मुझसे मांग लेना। अच्छा, तो मैं चलता हूँ दादी। अगली सुबह रामू अपने फल बेचने निकल पड़ता है। तभी उसके रास्ते में
वे डाकू फिर से आके खड़े हो जाते हैं। वो फल वाले कहाँ जा रहे हो, पहले मुझे पैसे दो। नहीं भाई, मैं आपको अपनी मेहनत की कमाई नहीं दे सकता हूँ, इसी मेहनत की कमाई से मेरा घर चलता है, तो मैं क्यों दूं? फल वाले, मुझसे ज्यादा बहस मत करो, अभी के अभी मैं तुझे तेरे फल के ठेले के साथ यहाँ से फेंक दूंगा। इतना बोलकर डाकू रामू से पैसे छीन कर चले जाते हैं। अजीब लोग हैं, हमें चैन से जीने भी नहीं देते, न जाने हम गरीबों से पैसे छीन कर कौन सा सुख मिल जाएगा। फिर रामू फल बेचने के लिए निकल जाता है। रामू भाई, मुझे 1 दर्जन केले देना, तो क्योंकि मेरे बेटे का तबीयत बहुत खराब था तो डॉक्टर ने बोला है उसको बहुत सारा केला माफ करना बहन, आप तो कल ही केले मिल जाएंगे क्योंकि सारे फल खत्म हो गए हैं। रामू भाई, थोड़े ज्यादा फल लेकर आया कीजिए। सारे फल बेचकर रामू घर के लिए निकल पड़ता है। अगली सुबह रामू फल लेकर गांव की तरफ निकल पड़ता है और रोज की तरह वो डाकू रामू को घेर लेते हैं। आज दिन भर में तू जितने भी फल बेच पाएगा वो सारी कमाई मुझे देगा, समझा क्या? भैया, मैं मेरी मेहनत की सारी कमाई आपको नहीं दे सकता, अगर मैं आपको सब दे दूंगा तो मेरे बीवी और बच्चों को क्या खिलाऊंगा? क्या कहा तूने? तू मुझे पैसे नहीं देगा, आइंदा तू मुझे ना नहीं कहना, समझ में आया तेरे को? रुक, अभी मैं तुझे मजा चखाता हूँ, रुक जा तू। इतना बोलकर वो गुंडे रामू के ठेले को उल्टा कर देते हैं और रामू के सारे फल नीचे गिर जाते हैं। अभी तो बस तेरे सारे फल नीचे फेंके हैं, अगली बार तेरा भी हाल इस ठेले जैसा कर दूंगा, और जितनी जल्दी हो सके उतनी जल्दी ये बात तू अपने दिमाग में बैठा ले। जी आ गए, आज तो आप जल्दी घर आ गए, और आपके कपड़े इतने गंदे कैसे हो गए? क्या हुआ जी, कोई बात है क्या? मुझे जल्दी से बताओ। रामू सारी बातें पूजा को बोलता है। तब पूजा बोलती है, बुरा हो जाए उन डाकू का जो हम गरीबों को परेशान करते हैं। आरे खुद के पैसे नहीं हैं, तो हम गरीबों का पैसा क्यों छीन लेते हैं? ये क्या बात हुई? आपको इसकी शिकायत थाने में जाकर करनी चाहिए। हमारे गांव में जो थाना है वहां चलकर उनकी शिकायत करते हैं, ऐसे तो ये लोग हमें चैन से जीने भी नहीं देंगे। रामू पूजा की बात मानकर थाने चला जाता है और उनकी शिकायत करता है। ठीक है रामू, तुम घर जाओ, उन डाकू को हम देखते हैं, अब वो तुम्हें कभी परेशान नहीं करेंगे। पुलिस वाला उन डाकू को पकड़ने के लिए अपने लोगों को भेज देता है। थोड़ी देर में वो डाकू को पकड़ के थाने लाया जाता है। क्यों भाई, बहुत गुंडागर्दी सूझ रही है, क्या मसला है? तुम लोगों को क्यों परेशान करते हो उन गरीबों को? अरे साहब, हमने क्या किया? हमें थोड़ी भूख लगी थी तो हमने थोड़े पैसे उसे मांग लिए, और वो पैसे देने के लिए नखरे कर रहा था तो तभी उसे पैसे छीन लिया। अच्छा, तो तुमने उसके ठेले को उल्टा क्यों किया? देखो साहब, हमसे ना उलझो, पैसा लेके ये मामला यहीं पे रफा दफा कर दो। अच्छा, तो तुम लोग एक पुलिस वाले को रिश्वत दे रहे हो, तुम लोगों को मुझसे डर नहीं लग रहा है? 40,000 कैसे रहेंगे आपके सेवा पानी के लिए? पुलिस उनकी ऐसे बातें सुन के उन पे बहुत गुस्सा हो जाता है और पुलिस को रिश्वत देने की सोच के लिए उनसे थाने में बंद कर देता है, क्योंकि वो पुलिस वाला ईमानदार पुलिस वाला था। और इधर रामू के जिंदगी अच्छी खासी चलने लगी। अब रामू और उसका परिवार बहुत खुशी से रहने लगे।